दोस्तों, जिंदगी में सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफलता मिलती है। अगर आपका भी लाइफ में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आज की ये कहानी जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है, ये आपके लिए है। एक बार एक गांव में एक महान संत रहा करते थे और वे बहुत चमत्कारी थे। पूरे गांव वाले उनके चमत्कार को मानते थे। संत के एक पैर नहीं थे, वे दिव्यांग थे, लेकिन फिर भी वे जब जब नाचते थे तब तब गांव में बारिश होती थी। गांव वाले पहले तो कुछ नहीं समझते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हो गया था कि ये संत जब जब नाचते हैं तब तब गांव में बारिश आती है। गांव वाले इन संत को बहुत मानने लग गए थे। अब जब कभी भी गांव में बारिश नहीं होती थी और किसानों की फसल सूखने लग जाती थी, तब सारे गांव वाले मिलकर इन संत के पास आते थे और उनसे निवेदन करते थे कि बाबा जी, अगर आप नृत्य कर दे तो शायद गांव में बारिश हो जाएगी और हमारा गांव में सूखा पड़ने से बच जाएगी। तब बाबा जी नृत्य करते हैं और वाकई में उस दिन बारिश हो जाती है। एक बार शहर में 4 लड़के घूमने के लिए उस गांव में आए। वे गांव में घूमे, फिर गांव वालों से मिले और गांव वालों से बातचीत के दौरान गांव वालों ने उनको संत के बारे में बताया कि जब जब वे नाचते हैं तब तक गांव में बारिश होती है। अब शहर के लड़कों ने जब ये सुना तो वे बहुत हंसे। उन्होंने गांव वालों को बहुत मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि शहर के लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। फिर हर फील्ड में उन्होंने तरक्की कर ली है और एक आप हो कि अभी तक इन सब अंधविश्वास में यकीन करते हो। भला ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई बाबा नाचो और बारिश हो जाए? अगर ऐसा तो हम भी बोल देते हैं कि आज हम सब नाचेंगे और कभी बारिश होगी। गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उन संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, शहर से लड़के आए हैं और ये हमें कह रहे हैं कि आज हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तो संत ने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले आप नृत्य करिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ किसके नृत्य के दौरान बारिश आती है। अब पहले लड़के ने शुरुआत की। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद वो थक गया और उसे लगा कि अब उससे और नहीं हो पाएगा, इसलिए वह थक के बैठ गया। अब दूसरे लड़के की बारी आई, वो भी थोड़ी देर में थक गया। ऐसे करके 4 लड़के थक गए और बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। अब बाबा जी की बारी आई। बाबा जी ने नृत्य करना शुरू किया। काफी देर तक वो नृत्य करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बाबा जी नृत्य में एकदम लीन हो गए और सुबह से दोपहर हो गई, पर बाबा जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब दोपहर से शाम होने को आई, जैसे ही अचानक से जोर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आई और उस शाम को जोर से बरसात होने लगी। लड़के भी ये चमत्कार देख के हक्के बक्के रह गए और उन संत के चरणों में गिर गए और माफी मांगी। अब उन्होंने संत से पूछा कि बाबा जी, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब संत ने जो कहा वो आप सब ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जब मैं नाचता हूँ मैं ये सोचता हूँ और मानता हूँ कि बारिश होगी, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दोस्तों, जिंदगी में भी सफलता तभी मिलती है जब आप ये 2 बातें मानकर चलते हो। पहली कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और दूसरे कि आप तब तक मेहनत करोगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, आप अपने प्रयास करने का तरीका बदलिए। जिस दिन आपने अपने प्रयास करने का तरीका बदल लिया, हो सकता है कि उस दिन लक्ष्य आपके आसपास ही कहीं हो। इसलिए जिंदगी में मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आप अगर ठान लेते हैं कि आप कर सकते हैं तो कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। इसलिए आपको एक रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। अगर इस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी प्रकार की मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को, परिवार और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।